दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो अगर आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे के लिए भी अपना ली तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी गट हेल्थ किस तरह से अंदर से रीसेट होने लगती है। सिर्फ 5 सेकंड में एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि आपका गट दिन के किस समय सबसे ज्यादा हील करता है और किस वक्त सबसे ज्यादा डैमेज होता है? और क्या आप जानते हैं कि सुबह की सिर्फ एक छोटी सी आदत आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर कर सकती है? ये रूटीन शायद आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम बदल देगा। अब आप खुद बताइए, क्या आपने नोटिस किया है कि कई बार आपको लगता है कि आप ठीक खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका डाइजेशन सही नहीं होता? गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, पेट फूलता रहना, बार बार टॉयलेट की ज़रूरत, खाने के बाद हेवीनेस, ये सब चलता रहता है। ये इसलिए नहीं कि आपका भोजन गलत है, ये इसलिए है क्योंकि आपकी गट रूटीन गलत है। गट सिर्फ खाने से खराब नहीं होती, गलत टाइमिंग, गलत कॉम्बिनेशन, गलत आदतें और स्ट्रेस इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइज़र, और आप देख रहे हैं हेल्थ विद असलम, जहां हम न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझते हैं, फील करते हैं और अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं। मेरी कोशिश है कि हर घर में वो असली हेल्थ नॉलेज पहुंचे जो लोगों को दवाइयों से दूर प्रिवेंशन और लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाए। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच से सलाह जरूर लें। अब आइए शुरू करते हैं उस रूटीन से जो आपकी गट हेल्थ को 24 आवर्स में रीसेट करने में कैपेबल है, साइंटिफिकली, नेचुरली और बिना दवाइयों के। गट हीलिंग शुरुआत होती है सुबह से। सुबह आपकी गट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इसी समय उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल की सबसे बड़ी गलती लोगों की यही है कि सुबह उठते ही खाली पेट चाय पी लेते हैं। एम्प्टी स्टमक टी गट लाइनिंग को एसिड शॉक देती है। दिस इज द नंबर 1 मॉर्निंग गट किलर। सुबह उठते ही पहला काम, एक गिलास गुनगुना पानी। इससे दो चीजें होती है, लीवर डिटॉक्स एक्टिवेट होता है और इंटेस्टाइन वार्म होकर मूवमेंट में आती है। अगर आपको गैस या ब्लोटिंग की समस्या है तो इसमें एक चुटकी सौंफ या थोड़ा सा जीरा उबाल कर पानी पीना आपकी गट को तुरंत सूद करता है। यह सुबह की पहली इंटरनल क्लीनिंग जैसा है। इससे आपका स्टमक क्लीन होता है और एसिडिटी कम होती है। अब आते हैं ब्रेकफास्ट पर। खाली पेट ऑयली या स्पाइसी ब्रेकफास्ट गट को इरिटेट करता है। गट को मॉर्निंग में चाहिए जेंटल फूड, सोक्ड आलमंड्स, केला, रेजिन्स, ओट्स, इडली, मूंग चीला। इस तरह का ब्रेकफास्ट गट बैक्टीरिया को फीड करता है। सबसे बड़ी बात, ब्रेकफास्ट कभी जल्दी में नहीं खाना चाहिए। जब आप स्ट्रेस में खाते हैं तो डाइजेशन धीमा हो जाता है। गट को शांत एनवायरनमेंट चाहिए, ये साइंस है। स्ट्रेस हार्मोन्स डाइजेशन को ब्लॉक कर देते हैं और गट लाइनिंग इन्फ्लेम हो जाती है। अब आते हैं मिड मॉर्निंग 11 बजे के आसपास आपकी गट थोड़ी स्टेबल होती है और इसी समय फ्रूट्स और फाइबर गट को सबसे ज्यादा फ्यूल देते हैं। कोकोनट वाटर, ए पीस ऑफ पपाया या सोक्ड वॉलनट्स, ये गट बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। या नेचुरल प्रोबायोटिक्स की तरह काम करते हैं और गट की इनर लाइनिंग को कंफर्ट देते हैं। लंच, ये आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण मील है, लेकिन लोग इसे सबसे ज्यादा गलत करते हैं। लंच में आपकी गट डाइजेस्टिव एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए जो खाना आपको सुबह डाइजेस्ट नहीं होता वो लंच में डाइजेस्ट हो सकता है। आपका लंच सिंपल और बैलेंस्ड होना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, राइस या खिचड़ी, साथ में ककम्बर या कर्ड। ध्यान रहे कि फ्रूट्स कभी भी कुक्ड मील के साथ ना खाएं, यह सबसे बड़ा डाइजेस्टिव मिस्टेक है। फ्रूट, शुगर और कुक्ड फूड एक साथ गट में फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी होती है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस टाइम की, इवनिंग स्नैक्स। 4 से 6 पीएम के बीच शुगर क्रेविंग सबसे ज्यादा बढ़ती है। अगर आपने इस समय रॉन्ग चॉइस कर ली, बिस्किट, समोसा, नमकीन वगैरह, तो गट इन्फ्लेमेशन रात तक बढ़ती जाएगी।
बेस्ट इवनिंग स्नैक्स है रोस्टेड चना, फॉक्स नट्स, कोकोनट वाटर, सोक्ड आलमंड्स या कोई फ्रूट। यह गट का ब्लड शुगर कंट्रोल रखते हैं और नाइट टाइम डाइजेशन स्मूथ बनाते हैं। अब आता है डिनर, जो आपकी गट हीलिंग का असली हीरो होता है। डिनर हमेशा हल्का होना चाहिए। आपका गट नाइट में रिपेयर मोड में जाता है, लेकिन अगर आपने डिनर हेवी खाया, लेट कर खा लिया या ऑयली फूड खा लिया तो गट को रेस्ट नहीं मिलता। डिनर का सबसे बेस्ट टाइम है 7 से 8:30 बजे के बीच। लेट नाइट डिनर गट को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। ये साइंस है, हैबिट नहीं। डिनर में आप खिचड़ी, दलिया, मूंग दाल सूप, ग्रिल्ड पनीर, वेज सब्जी या लाइटली कुक्ड मील रख सकते हैं। यह गट को रेस्ट देता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और गट लाइनिंग रिपेयर होती है। अब बात करते हैं रात की, क्योंकि गट हीलिंग सबसे ज्यादा रात में होती है। मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन गट लाइनिंग को रिपेयर करता है। अगर आप देर से सोते हैं, स्क्रीन ज्यादा यूज करते हैं या रात में हेवी ऑयल खाते हैं तो गट हीलिंग पूरी नहीं होती। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप गट बैक्टीरिया को रिचार्ज करती है। पुअर स्लीप का मतलब है पुअर गट, और पुअर गट का मतलब है पुअर हेल्थ। गुड स्लीप का मतलब है गट हीलिंग। अब आते हैं स्ट्रेस पर, जो गट डैमेज का सबसे बड़ा कारण है। स्ट्रेस सीधा गट बैक्टीरिया को मार देता है। स्ट्रेस में डाइजेशन स्लो हो जाता है, गट लाइनिंग इन्फ्लेम हो जाती है और सेरोटोनिन प्रोडक्शन गिर जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट गट हीलिंग की सोल है। सिर्फ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग या 10 मिनट की स्लो वॉक गट को ऑक्सीजन रिच ब्लड देती है और हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट करती है। सप्लीमेंट्स की बात करें तो प्रोबायोटिक सबसे पावरफुल सप्लीमेंट है गट बैक्टीरिया को रीस्टोर करने के लिए। उन्हें रात को लेना सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि रात में गट बैक्टीरिया फास्टेस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीशियम गट मोटिलिटी इंप्रूव करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन कम करता है, लेकिन सप्लीमेंट सपोर्ट है। हीलिंग तो लाइफ स्टाइल से होती है। यह पूरा 24 आवर रूटीन साइंटिफिकली डिजाइंड है। इसे फॉलो करने से गट को अचानक रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे अंदर से हीलिंग होती है। बैक्टीरिया इम्बैलेंस होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और आपकी गट लाइनिंग रिपेयर होती है। आप खुद महसूस करेंगे कि सुबह आपका पेट साफ होगा, ब्लोटिंग कम होगी, गैस रिड्यूस होगी, एनर्जी बढ़ेगी, मूड सेटल होगा और स्किन ग्लो करेगी। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी पार्ट 3 गट हीलिंग सीरीज आज पूरी हो रही है। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया हो, उसमें हमने समझाया था कि गट डैमेज के शुरुआती 7 हिडन सिम्टम्स कौन से हैं जो शरीर रोज सिग्नल देता है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। और पार्ट 2 में हमने डीप साइंस समझा था, गट अंदर से कैसे टूटता है, माइक्रोबायोम कैसे बदलता है और ब्रेन गट कनेक्शन मूड, इम्यूनिटी और हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल करता है। और आज पार्ट 3 में आपने वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानी, एक पूरा 24 आवर साइंटिफिकली डिजाइन गट रीसेट रूटीन, जिसे फॉलो करके आपका गट खुद को रिपेयर कर सकता है और आपकी पूरी बॉडी अंदर से रीसेट हो सकती है। अगर आपने अब तक तीनों पार्ट्स देखे हैं तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को बदल रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। इससे आपकी हीलिंग जर्नी और फास्ट, इजी और पावरफुल हो जाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी हेल्थ का फ्यूचर है। आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखेंगे आपकी बॉडी हर हफ्ते बेहतर होगी। और मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि आपको हर वीडियो में कुछ ऐसा दूंगा जो आपकी हेल्थ जर्नी को कई कदम आगे बढ़ाएगा और आपकी ज़िंदगी खुशगवार कर देगा। नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।